नमस्ते बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है अंगुलीमाल। इस पाठ में आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाएगा और आपको इसमें प्रेम, अहिंसा और दया में विश्वास करने का लाभ भी बताया जाएगा। किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने पूरे विश्व को अहिंसा, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया, हम इस नाटक को पढ़कर यह भी जानेंगे। बच्चों, इसमें पात्र हैं महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल, गांव का मुखिया और कुछ लोग। अर्थात इस नाटक को करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो इस नाटक को करने के लिए हमें एक महात्मा बुद्ध, एक अंगुलीमाल, गांव का मुखिया और कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। बच्चों, इस पाठ को यानी इस कहानी को एक नाटक के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। इसका पहला दृश्य है कि शाम का समय है। गांव की चौपाल पर बैठे लोग बातें कर रहे हैं। आपने अक्सर अपने गाँव में देखा होगा, जब कभी भी आप छुट्टियों में अपने गांव जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक जगह गांव के कई सारे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग जमा होते हैं और वो आपस में किसी विषय पर ज़रूर चर्चा कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार उस गांव में भी उस समय बैठे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो उनमें से पहला व्यक्ति बोलता है, मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण सारे गांव का जीना दूभर हो गया है। लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ भैया, यह डाकू है ही इतना क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगने लगता है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनता है। पुनः पहला व्यक्ति कहता है, हमारे कितने ही भाइयों की रोज़ी रोटी खतरे में पड़ गई है। वे बेचारे जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर गुजारा करते थे, पर अब अंगुलीमाल के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। इसी वक्त गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन होता है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं। तब महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद मुखिया का प्रवेश होता है। मुखिया कहता है, प्रभु, आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे, यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं, किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगी कि महात्मा बुद्ध को गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं से वो आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए। गया बिहार का एक छोटा सा एक जिला है जहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। मुखिया कहता है, प्रभु, पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है। गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा ना करें। मुखिया ने महात्मा बुद्ध के प्रति चिंता जताई। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, आप लोग चिंता न कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ न बिगाड़ेगा। हम उससे अवश्य भेंट करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। इसके बाद दूसरा दृश्य सामने आता है। दूसरा दृश्य क्या होता है? यह एक जंगल का दृश्य होता है। घना जंगल। महात्मा बुद्ध जा रहे हैं। सामने से अंगुलीमाल आता है। वह कहता है, रुक जाओ,
मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहते हैं, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगुलीमाल के चेहरे पर हैरानी के भाव आते हैं। वह कहता है, मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? महात्मा बुद्ध कहते हैं, डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? अंगुलीमाल कहता है, आश्चर्य और असमंजस में डूबा हुआ, अच्छा, अधिक बातें ना करो, बोलो क्या काम है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, भाई ज़रा उस पेड़ से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़कर ला दो। अंगुलीमाल जाता है और पत्ते तोड़कर ले आता है। अंगुलीमाल, लो ये पत्ते। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगा आओ। अंगुलीमाल बड़ी हैरानी से कहता है, क्या? यह कैसे हो सकता है? कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर से शाखा में लगता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, प्रेम से। महात्मा बुद्ध प्रेम से कहते हैं, देखा तुमने, टूटी हुई चीज़ दोबारा नहीं जुड़ सकती। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या तुम उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना। तब तुम लोगों की हत्या क्यों करते हो? जब हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल कहता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। वह कहता है, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे बड़ा पाप हुआ। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। हे प्रभु, आप मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक गया था। अंगुलीमाल की आंखों से आंसू बहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, उठो अंगुलीमाल, मार काट और हिंसा छोड़कर प्रेम का रास्ता अपनाओ। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में ही सच्चा सुख है। इसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को कंधे से पकड़कर उठाते हैं। अंगुलीमाल कहता है, वह अपने हाथ जोड़कर कहता है, आज से मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूँगा प्रभु। वह अपनी तलवार और गले में पड़ी अंगुलियों की माला उतार कर फेंक देता है और इस प्रकार पर्दा गिर जाता है और नाटक की समाप्ति हो जाती है। तो बच्चों, आप बताइए आज का ये नाटक आपको कैसा लगा और इसमें दी गई सीख से आपको क्या समझ में आया, अर्थात इसमें क्या सीख दी गई है, यह आपको ही बताना है कि हमने इस नाटक के द्वारा क्या सीखा। तो चलिए, बस आज की कक्षा में इतना ही। इसके बाद हम इस पाठ में आगे का कार्य ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।